नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.2 के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3rd वाला है, एक 4th वाला है, और प्रश्न नंबर 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है और 5 वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको कर लेते हो तो इसके जैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आप उनको एग्जाम में कर लोगे, क्योंकि इस प्रश्नावली से यही मुख्य प्रश्न है। तो अब मैं प्रश्न पढ़ के बताता हूँ और उसे सॉल्व करूँगा। प्रश्न नंबर 1 में लिखा, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब है मूल घात ज्ञात करने द्विघात समीकरण के। पहली बात तो द्विघात समीकरण होती है जो x या y के ऊपर जो घात है वो 2 हो। जैसे इसके ऊपर 2 घात लगी है तो ये द्विघात समीकरण है। ये वाली द्विघात है, ये भी, मतलब 2 घात की समीकरणों में 2 लगी होती है x की पावर मतलब घात। तो ये द्विघात समीकरण तो है। इसके मूल का मतलब है ये जो x है ना उसकी जगह पे संख्या क्या होनी चाहिए वो होते हैं मूल। जैसे 2 घातों में तो 2 मूल होंगे, 3 घात में होते 3 मूल होते। तो इसके मूल का मतलब है x का मान निकालना है, इसमें भी, इसमें पाँचों क्वेश्चनों में। तो हम जो है प्रश्न नंबर 3rd को करेंगे। अगर 3rd को आप सीख जाते हैं तो आप 1st को भी कर लोगे इसे भी, क्योंकि इस तरह के 8th और 9th क्लास में है। तो मैं प्रश्न नंबर इसको लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो इसमें गुणनखंड करना है तो ऐसे करते हैं कि भाई बाहर वाले में गुणा करते हैं। जैसे 5√2 की जो है 2 में गुणा कर लेनी है पहले। तो 5 की जब 1 में करेंगे 5√2 की √2 में 2 10 होएगा। तो हमें संख्या देखनी होती है कि जोड़ें या घटाएं तो ये आनी चाहिए। यहाँ प्लस लगा तो जोड़ के 7 लानी है। तो हम जो है इसको ऐसे देखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ साइड में ही। जैसे कि भाई 5 है √2, अगर इसमें हम 1 की गुणा करें मतलब कि √2 की, तो ये जो है हो जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 है। अगर √2 की √2 में गुणा करते हैं तो 2 आता है, और 5 दूनी हो जाता है ये 10। ओके, तो ये जो है इसका मतलब जो है इसकी हमने गुणा करी तो 10 भी आएगा। तो ऐसी संख्या देखनी है हमें कि गुणा करके जो है वो 7 भी आए और 10 भी। जैसे कि अगर हम 5 और 2 करेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5 की जब 2 में गुणा करेंगे 10 भी होएगा। तो इसी तरह हम 7 की जगह पर जो है लिख लेंगे 5 + का 2। तो यहाँ 2x² ऐसे लिखा, फिर 5 मतलब 7 जो है उसको लिख लेंगे 5 + का 2 करके, क्योंकि 5 और 2 7 होएगा। 5 की 2 में गुणा करेंगे तो 10 ही हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 और इसकी गुणा 10 ही तो है बाहर वाले की। और ये वाला x हम ऐसे लिखते हैं और प्लस का 5√2। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो 9th में और 8th क्लास में है। गुणनखंड है ये, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो अभी से हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको तो ऐसे लिख लेंगे √√ में 2x² और प्लस का लिख लेंगे 5 की x में गुणा करेंगे तो 5x लिखेंगे। ओके, और जब 2 की x में करते हैं तो 2 लिखेंगे और x भी लगाना होता है साथ में, मतलब ये इसके साथ भी है इसके भी। और इसको ऐसे लिखेंगे 5√2 √ में 2 है ना, और यहाँ पर जो 0 ऐसे लिखना है। ओके, अब जो है यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ से भी दोनों में x है कॉमन तो x कर लेंगे, और यहाँ से तो अभी कॉमन हो ही ना रहा तो 2 को जो है √2 में लिख लेंगे। या तो पहले यहाँ कॉमन कर लो या अभी इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे सही है। तो √2x² प्लस का 5x ऐसे लिखा है। ये जो 2 है ना इस वाले 2 के जगह पर हम लिख लेंगे रूट में 2 और रूट में 2 इंटू दिखाया, इंटू मतलब गुणा। और ये वाला x हमने ऐसे ही लिखा है, और प्लस का 5√2 क्यों लिखा वो अभी आपको समझाएंगे। क्योंकि भाई इसकी जब √2 की √2 में गुणा करता है 2 ही होता है, √3 की √3 में 3 होता है, पता है ऐसा आपको। क्योंकि इसकी गुणा करेंगे 2 ही होएगा। अब जो है यहाँ से कॉमन कर लेंगे और यहाँ से, क्योंकि 2 ही तो पार्ट है इसमें, एक ये है एक ये। तो इस वाले से जो है दोनों से x कॉमन होएगा, क्योंकि x यहाँ पर भी है यहाँ भी है। तो x हमने यहाँ से कॉमन करा है तो यहाँ पर बचेगा √ में 2, और यहाँ x की एक पावर बाहर आ गई तो एक ही x बचेगा, तो यहाँ पर बचा x। और फिर प्लस का यहाँ पर x बाहर आ गया तो सिर्फ 5 बचेगा, सही है। √2x बचा और प्लस का 5 बचेगा, क्योंकि x बाहर निकाल लिया दोनों से। कॉमन मतलब क्या होता है, भाग करना। अब जो है इन दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी है √2 यहाँ भी है। ये दोनों में सेम टू सेम संख्या उसको बाहर लिख लेते हैं।
तो √2 है, √2 बाहर निकाल, यहाँ पे बचे कितना, √2 बचेगा और x बचेगा। तो √2 और x लिख दिया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5, तो 5 लिख दिया है। और यहाँ पर जो 0 है तो 0 ऐसे लिखेंगे। मूल का मतलब है इसमें हमें मूल निकालना है ना, x का मान निकालना है। अब जो है ये दोनों से कॉमन हो जाए, क्योंकि ये वाली संख्या एक जैसी हैं, सभी में एक जैसी बनती ही हैं ये, तो इसको जो हम कॉमन कर लेंगे। कॉमन मतलब कि एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे हम इसको, मतलब कि इसे लिख लिया और फिर बची हुई संख्या लिखते हैं। बचा हुआ ये वाला x है और ये वाला, तो इसे और इसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही करना होता है जिसमें गुणनखंड लिखा आएगा। ओके, तो अब इसके आगे जो है हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि इसमें 0 के इक्वल चल रही है। तो 2x प्लस का 5 जो है इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसे भी करेंगे। x प्लस में √2 बराबर 0 है, तो यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच लो या और लिख दो कि तथा, मतलब इस तरह √2x बराबर होएगा ये माइनस का 5, क्योंकि भाई प्लस की संख्या प्लस वाली को उधर करते हैं तो माइनस होती है, पक्षांतर होता है ना, तो माइनस करते हैं। अब यहाँ पे जो है रूट जो है x के मल्टीप्लाई में गुणा में होता है, कोई भी संख्या गुणा में है तो अपोन में जाती है आगे वाले नंबर के। तो ये जो √2 है ना इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि गुणा में है तो गुणा की संख्या आएगी 5 के नीचे आ जाएगा √2, तो इतना लिख लेंगे आंसर। या √2 के ऊपर नीचे है हम गुणा भी कर सकते हैं। ओके, तो हम इतना ही लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे करना है। x बराबर ये जो प्लस का है अभी फ़िलहाल में बराबर के इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा √2। तो x के जो आंसर है मूल मतलब ये x के जो मान है ये हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों मानों को लिख देंगे कि अतः x बराबर जो है ना वो तो है ये, एक तो ये मान है कि कोई सा भी लिख दो पहला, कि x बराबर होगा मतलब मूल जो है इसके √2 होगा और होगा माइनस का 5 अपॉन में √2, तो ये हो जाएंगे इसके मूल मतलब कि x के जो मान है। इसी तरह हम करेंगे ये वाला जो प्रश्न नंबर जो है 4th वाला है, मतलब पहले का 4th। अब इसको करेंगे, क्योंकि इसको करूँगा आप इसे भी कर सकते हो इसे भी कर सकते हो, तो अब इसको लिख ले रहा हूँ मैं। ओके, इसी प्रकार ये वाला प्रश्न है, तो इसमें भी हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। जैसे यहाँ अपोन में 8 है ना, तो 8 को हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि एलसीएम लेके ही करते हैं। तो 8 जो है एलसीएम आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके बट्टे में नहीं है तो सीधे 8 के ऊपर गुणा कर देते हैं। 8 दूनी हो जाएगा 16 x², फिर ये वाला माइनस और 8 की x में कर लेंगे तो 8x हो जाएगा, फिर प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसमें भी हमें मूल ही निकालना है, या आप इसके नीचे 1 मान लो, इसके भी नीचे 1। जब 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 आएगा, जब 8 की फिर 2 में गुणा करेंगे 16 x², फिर इसके नीचे भी 1 रहता है, तो 1 से जब 8 को भाग करेंगे 8 आएगा, 8 की x में गुणा तो 8x होएगा। फिर ये वाला प्लस ऐसे लगाया, 8 से जब 8 को भाग करेंगे एक बार भाग होएगा डिवाइड, तो 1 की फिर 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। तो कोई भी जो नंबर है उसके नीचे है 1 तो होता ही है, जैसे कि भाई 2 है, 2 के अपोन में भी तो 1 होता है, क्योंकि 2 अपोन में 1 मतलब कि 2 ही आएगा, 1 से जब 2 को भाग करेंगे तो ही आएगा। ऐसे 0 के बट्टे में भी तो 1 होता है, तो 0 बट्टे हम 1 लिख सकते हैं इसे, सही है ना। इसके अपोन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले के यहाँ पर और इसके यहाँ पर, इस पूरे के 1 में करेंगे गुणा तो आएगा 16 x² माइनस का 8x प्लस का 1, क्योंकि 1 में पढ़ेंगे इसका पहाड़ा इतना ही आना है, और जब 8 का पहाड़ 0 में पढ़ेंगे तो 0 ही होएगा। 8 की जब 0 में करेंगे 0 ही तो एक गुणा मतलब कि इसका पहाड़ा पढ़ना। अब जो है हमें यहाँ पे गुणनखंड करने हैं, मतलब ऐसी संख्या देखनी है हमें, अगर बाहर वाले की गुणे तो करते हैं 8 मतलब 16 की 1 में करेंगे तो 16 ही आएगा, और हमें ये लास्ट में प्लस है तो जोड़ के जो है 8 लाना। तो ऐसी संख्या देखनी है कि जोड़ कर तो 8 भी आए और उसी नंबर की गुणा करें तो 16 भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 16 x², ऐसे 8 की जगह पर हमने लिख लिया है 4 + 4 करके, क्योंकि 4 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 8 ही हो जाएगा, और 4 की 4 में गुणा करेंगे तो 16 भी आ जाएगा। तो 4 और 4 8 हो जाएगा जोड़ के, मतलब इसकी जगह पे ये वाली संख्या लिख लिया, लिख सकते हैं ना। और 4 × 16 क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई ऐसा भी तो होता 6 और 2 कितना होता 8 ही होता, लेकिन इसकी गुणा करते तो 6 नहीं होता 12। तो ऐसी संख्या हमें देखनी है कि गुणा करें तो वही संख्या आनी चाहिए 16, और जब जोड़े तो वही बननी चाहिए बीच वाली जो संख्या है, ऐसा हमें करके देखना होता है। ओके,
तो यहाँ पर जो है 4 और 4 करके आया 8 और 4 चौक 16 भी होएगा। 4 का भाड़ 4 में तो 16 ही तो या बाहर की गुणा। अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड कर रहे हैं हम। तो 16x² ऐसे ही 4 की जब x में गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा, और 4 की फिर x में करेंगे तो 4x आएगा, और प्लस का 1 है ही, और यहाँ पर जो है 0 ऐसे ही लिखनी है हूबहू। ठीक है, और यहाँ पर जो है कॉमन कर लेंगे, इधर से कॉमन हो जाएगा, इधर से है। इन दोनों में कॉमन क्या होएगा, x होएगा, क्योंकि x से भाई ये वाला भी डिवाइड होएगा, ये भी, और 4 से ये भी होएगा, ये भी। तो कुल मिलाकर कॉमन हो जाएगा इधर से 4 और x, क्योंकि 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 बार, और x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक x बाहर निकला, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x। फिर ये प्लस लगाएंगे, 4x बाहर ही आ गया है तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि सबके गुणा में 1 तो रहता है, तो ये जाएगा 1 बार, 4x से कम 4x, और फिर प्लस यहाँ से कॉमन, कुछ नहीं हो रहा तो 1 कर लेते हैं, क्योंकि 1 सबके गुणा में रहता है। इसके भी गुणा में 1 है, इसके भी गुणा में 1 है। जैसे 1 के गुणा में 1 नहीं है, मतलब 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 1 बराबर 1 ही आएगा। तो ये समझो 1 बाहर निकला तो 1 ही बचता, तो यहाँ से जो 1 बाहर निकाला तो 4x ही आएगा, और फिर प्लस में यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, क्योंकि हम कॉमन करेंगे, यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा, इतने से जो 4x होगा कॉमन, यहाँ से 1। अगर नहीं पता चला आपको क्या कॉमन करें, 1 लिख के ये वाली संख्या लिख दो, क्योंकि सभी में सेम टू सेम ये बनता ही है। ओके, तो यहाँ पर जो है फिर इन दोनों में जो है ये कॉमन हो जाएगा दोनों से, तो हम 4x + 1 को लिख लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगी संख्या 4x + की 1। ठीक है, दूसरे वाले को लिख लेंगे, ये दोनों से कॉमन होगा, इसे और इसे लिख लिया, मतलब ये वाला और ये वाला। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं, 4x + का 1 बराबर 0, एक बार इसको कर लेंगे, 4x + 1 बराबर 0, क्योंकि इसमें जो है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो 2 मान होंगे x के, क्योंकि यहाँ पे 2 घाती तो लगा है, 16x² लिखा है, तो ये द्विघात की समीकरण है, तो x के जो मान होंगे वो 2 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4x ऐसे ही होगा, नंबर को जो है नंबर की तरफ करेंगे तो माइनस का हो जाता है, साइन बदल जाता है ना, प्लस का है ये, इधर आके माइनस होगा, और ये इसके गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या जो है अपोन में जाती है आगे वाले नंबर के, मतलब कि बट्टे में, माइनस के 1/4 हो जाएगा। एक तो ऐसे लिखना है, ये आएगा नीचे 1 के, तो x का मान 1 तो ये होगा, और यहाँ से भी निकालेंगे, तो इन दोनों से जो है मतलब नंबर को नंबर की तरफ करेंगे, तो 4x यहाँ पर जो है 1 उधर जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, और ये इसके गुणा में तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि हमें x को अकेला रखना होता है, तो अकेला तभी तो होगा जब 4 को उधर भेजेंगे, तो गुणा वाला बट्टे में, प्लस माइनस में तो उधर साइन चेंज होकर जाता है, तो x के जो आंसर होंगे यही हो जाएंगे, इनको हम लिख देते हैं। ठीक है, लिख देंगे, अतः x बराबर जो है, या x के जो मूल है वो हो जाएगा माइनस के 1/4, और हो जाएगा माइनस का 1/4, तो ये हो जाएंगे दोनों मूल। ओके, अब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। अब करेंगे प्रश्न नंबर जो 4 है, इसमें लिखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक है उसको हम x मान लेंगे, एक को 1 मान लेंगे, x + 1, क्योंकि इसमें क्रमागत लिखा है। तो अभी मैं बताऊंगा, इसमें और अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले मानेंगे इसमें कि माना 2 क्रमागत है ना, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो लिखेंगे पहला पूर्णांक जो है, पहला पूर्णांक जो है x मान लेंगे, या लिख लो पहला धनात्मक पूर्णांक x, तथा दूसरा पूर्णांक जो है उसे हम x + 1 मानेंगे। ये क्रमागत क्या रखा है, क्रम बाई क्रम आएगा। जैसे कि मान लो भाई 12 है तो 13 आएगा, 10 है तो 11 आएगा, तो संख्या जो है ना, जैसे इसका मान 10 आया तो 10 में 1 को जोड़ेंगे 11 आएगा। तो क्रमागत का मतलब वही है, क्रम बाई क्रम। और धनात्मक पूर्णांक का मतलब है धन मतलब प्लस की। अब पूर्णांक हम आपको बताते हैं होता क्या है। पूर्णांक होता है जैसे जो प्लस माइनस की जो संख्या होती है ना, वो जैसे कि भाई माइनस का 1 है, माइनस का
मतलब यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 होता, 2 होता, 3 होता, तो इस तरह आगे तक अनंत तक संख्या जाती है। इससे पहले भी जाती, -2 -3 इस तरह जाती है ना। तो ये सारे क्या पूर्णांक है, पता चले ये पूर्णांक है। तो पूर्णांकों में हम धनात्मक की बात करें तो धनात्मक क्या होएगा, इधर के होंगे प्लस वाले, ये होंगे ऋण वाले, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस वाले। तो धनात्मक पूर्णांक में 0 तो हम मान नहीं सकते, क्योंकि 0 मतलब 0 ही, मान कुछ है ही ना। तो 1 2 3 इस तरह अनंत तक संख्या। तो क्रमागत का मतलब है क्रम बाई क्रम, या तो 1 2 आएगा एक साथ या 2 3 आएगा। तो इसीलिए जो है ना हम इसमें x मानेंगे एक को और दूसरे को मानेंगे x + 1। क्यों मानेंगे, क्योंकि भाई मान लो कि x का मान 15 आया, ठीक है, मान लेते हैं अभी। तो अगली जो संख्या क्या होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए, है ना। तो 16 कब आएगी, जब इसी में हम x + 1 करेंगे तभी तो आएगी। क्योंकि मान लो भाई x का मान होता कितना, 15 आता, तो यहाँ 15 रखते और +1 रखते तो कितना आता, 16 आता। तो जब ही तो आता जब इसमें हम रखते मान को, एक x मानते, एक x + 1 मानते। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो है क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक है वो एक x माना है और एक x + 1। अब प्रश्न में लिखा है कि इनके जो है वर्गों का योग जो है 365 है। वर्ग मतलब इसका वर्ग कर देना है और इसका भी कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रश्न के अनुसार, जो बात कह रखी है उसे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, कि इसके वर्ग मतलब कि पहले वाली जो संख्या है इसका भी वर्ग कर दो, और जो दूसरी वाली हमें दे रखी है जो दूसरा पूर्णांक है x + 1 है, इसका भी वर्ग कर दो। वर्ग मतलब स्क्वायर, तो वो जो है 365 है। पहली संख्या का वर्ग, दूसरी का वर्ग, इनका योग, योग मतलब प्लस। तो इनका जो प्लस है ना वो क्या रखा है, 365 है। तो 300 हमने 65 लिख लिया है। अब यहाँ इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये x² तो ऐसे ही लिखना हमें, तो ये x² होगा ऐसे ही। और यहाँ पे जो है ना इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे a मान लेंगे और इसे b मानेंगे, a + b के होल स्क्वायर के द्वारा सॉल्व करेंगे। ऐसा फॉर्मूला होता है ना इसका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं साइड में ही। a + b है, इसका अगर होल स्क्वायर होता तो फॉर्मूला होता है ना a² + का b² + का 2ab, ऐसे लिखते हैं। इसकी जगह पे ये वाली संख्या, तो ऐसे a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, b का स्क्वायर। b मतलब कि 1 है, 1 ही तो b की जगह, तो 1 का स्क्वायर होना चाहिए। फिर प्लस का 2ab मतलब 2 तो हमें लिखना ही है। अब लिखना है a और b, तो a की जगह पे x है और b की जगह पर है 1, और यहाँ पे 365 है, उसको हम ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे x², एक x² ये है, एक ये है, तो 2 ही हो जाएंगे x²। तो एक एक लिख लिया हमने, 2x², क्योंकि ये वाला एक ही तो है और ये वाला भी एक है, तो एक एक जो 2x² हो जाता है। जैसे कि हम x को x में जोड़ेंगे तो 2 ही तो x होएगा, 2x लिखते हैं ना। तो इसी तरह ये एक है और यहाँ भी एक है, एक एक 2 होगा। अगर इसके ऊपर 3 घात भी लगी होती तो 2x3 लिखते हैं, अगर 2 है तो 2x2 लिखेंगे, तो 2x2 होगी। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होएगा स्क्वायर, मतलब अगर एक के ऊपर 2 घात है, एक गुणा एक ही तो करेंगे 2 बार। अब एक की एक में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, इसीलिए जो है इसकी जगह पे एक लिखा है। और जो है 2 की जब x में गुणा करेंगे, 2 की एक x में करेंगे तो 2 की एक में 2 होगी और x है ही है, तो 2x आएगा। अब नंबर को इधर कर सकते हैं, तो नंबर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि प्लस का है। तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 365, और इधर की में कितनी बचेगी, 0 बचेगी, क्योंकि 0 तो रहती है उधर, तो यहाँ पर बची है 0। अब जो है ऐसे तो करेंगे कि भाई सबसे पहले बड़ी घात लिखी, ये वाला लिख लेंगे 2x² और फिर प्लस का लिखेंगे 2x, क्योंकि पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर नंबर को नंबर के साथ लिखते हैं सॉल्व करके। तो नंबर के साथ करेंगे तो ज़्यादा ये है, इसका साइन आएगा, और ज़्यादा कितना है, 364 है, तो 364 लिखा। और यहाँ पर जो है 0 है तो 0 को हम इसी प्रकार लिखेंगे। अब सभी में जो है 2 कॉमन हो जाए, क्योंकि 2 से ये भी कटेगा, ये भी कॉमन न करो तो सीधे यहाँ से भी आप गुणनखंड कर सकते हो। तो कॉमन कर लेंगे तो छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ से जो हमने 2 को बाहर निकाल लिया है। 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x², फिर प्लस यहाँ बच जाएगा x, और 2 से इसको भाग कर लेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, एक इधर 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 182 बचेगा। और यहाँ पर जो है 0 है ही। अब ये वाली संख्या गुणा में तो इस सारे के, तो गुणा वाली संख्या क्या जाती है, इसके नीचे, 0 के नीचे जाएगी ना, मतलब 0 बट्टे में 2 हो जाती। जब भाग करते हम 0 ही आता, तो
तो इसलिए जो है इसको जब नीचे भेजेंगे तो 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर 0। तो इसे हम 0 के बराबर लिख लेते। ओके, तो यहाँ पर जो है इसके गुणनखंड करने हैं हमें। तो यहाँ पर जो है ऐसा है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का जो 182 है, तो यहाँ पर जो है हम ऐसे करेंगे, ये वाला एक ही तो एक्स है, यहाँ एक छुपा ना, तो जो एक है इसकी जगह हम ऐसे लिख लेंगे कि भाई घटा के तो एक आना चाहिए, यहाँ माइनस होता है तो घटा कर एक लाना, गुणा करें उसी नंबर की तो 182 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, अगर 14 की गुणा करें 13 में, 14 में से पहले 13 घटाएंगे तो एक ही आएगा, है ना। और 14 की जब 13 में गुणा करेंगे तो 182 आएगा। 14 82 का 2 हासिल लगेगा, 8 14 कम 14 और 8 14 42 का 2 हासिल बचेगा 4 और 14 कम 14 15 16 17 18, तो ये हो जाएगा 182। तो हम जो है इसकी जगह लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस का 13, क्योंकि अगर 14 में से 13 को घटाएंगे तो एक ही आएगा। तो ये जो एक की जगह पे लिखा हमने ऐसा, और 14 की 13 में गुणा करेंगे तो 182 आएगा। फिर ये वाला 180 लगा दिया, ये वाला जो है, और 182 को ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे 0 है ही है। अब यहाँ पे जो गुणनखंड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, और जब 14 की एक्स में गुणा करेंगे तो 14 एक्स ही आएगा, 13 की एक्स में करेंगे तो 13 एक्स हो जाएगा, और माइनस का 182 है, और यहाँ पर 0 है ही है। अब यहाँ से कॉमन कर लेना है, और यहाँ से दोनों से करेंगे ना कॉमन, तो इन दोनों से कॉमन एक्स ही तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स है यहाँ भी है। तो यहाँ से बचेगा सिर्फ एक्स, और यहाँ बचेगा 14, और इन दोनों में कॉमन माइनस का हो जाएगा 13, क्योंकि ये वाली संख्या को ही करते हैं कॉमन, क्योंकि 13 से ये भी कटेगा ये भी, तो 13 बाहर निकालो तो ये एक्स बच जाएगा, और ये जो माइनस साइन है ये हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, या तो ऐसे कह लो। और जब 13 से 182 भाग करेंगे तो 14 बार हो जाएगा भाग, और यहाँ पर बचेगा 0। या फिर इसी वाली संख्या को यहाँ पर लिख दो, अगर आपके नहीं आता कि कॉमन करना तो इसको यहाँ ऐसे ही लिखनी होती है। अभी दोनों से हो जाएगा कॉमन तो x प्लस 14 लिख लेंगे, और इसे लिख लेंगे, मतलब कि x माइनस का 13 बराबर जो है 0। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, दोनों को मैं फिर से लिखूँगा, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। ओके, तो वही संख्या मैंने फिर से लिख दी कि वहाँ पेज खत्म होगा था। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 जो इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 14 बराबर एक बार 0 करेंगे, एक बार इसको करेंगे, x माइनस का 13 बराबर 0। ये माइनस की संख्या जब इसको उधर करेंगे तो प्लस ही तो होगी, तो प्लस वाली संख्या को ही हम लेते हैं, और x बराबर ये होगी माइनस की 14। तो इसे तो छोड़ने पर लिख देंगे x का मान धनात्मक लेने पर, क्योंकि धनात्मक तो यह है प्लस का, तो लिखेंगे x बराबर इसको लेने पर लेके क्या करेंगे, जो हमने मानीय संख्या वहाँ रख देंगे, जो हमने लिखी था ना कि पहला पूर्णांक जो है, तो लिख देंगे पहला जो धनात्मक पूर्णांक था, पहला धनात्मक पूर्णांक। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे कि अतः पहला धनात्मक पूर्णांक जो है x हमने माना था, लेकिन x की जगह पे कितना 13 है, तो एक तो ये होगा। तथा दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला माना था x प्लस का 1, तो यहाँ लिख लेंगे तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमने माना था x प्लस का 1, यही तो माना था, एक तो x माने एक, x प्लस 1। अब x की जगह जो संख्या आई है यहाँ पर वो आई है 13, तो 13 और 1 है ही है, 13 में 1 को जोड़ेंगे तो 14 है, तो ये हो जाएंगे पूर्णांक, एक तो 13 और एक 14 है। तो इस तरह होएगा ये सॉल्व। अब करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। अब करेंगे प्रश्न नंबर 5 को। इसमें लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस प्रश्नावली का। लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजा ज्ञात करनी है। मतलब समकोण त्रिभुज की हमें ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण फिक्स है भाई 13 है, तो अन्य भुजा ज्ञात करनी है। तो हमें जो है आधार से जो 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई जो है, मतलब आधार पता नहीं, तो आधार हम x मानेंगे। तो इसमें हम पहले चित्र को बना लेते हैं समकोण त्रिभुज को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, आप भी चित्र ऐसे ही बना लेना, रफली बना रहा हूँ मैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ऐसे तो होता है, या तो आप इधर की तरफ बना लो या इधर की तरफ, ऐसे ही बना सकते हैं जैसे ये है ना। तो यहाँ पे जो है हम अपनी तरफ से ABCD नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने A लिख लिया, यहाँ पर B लिखा और यहाँ पे C लिख लिया। अब ये तो तुम्हें पता है कि भाई ये लंब होती है, लंबाई होती है ना ये, और ये जो है कर्ण होती है, जो टेढ़ी वाली रेखा है वो कर्ण होती है, और ये क्या होता है, आधार होती है। तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया है कि लंब है, ये कर्ण है और ये आधार होती है। इसमें भी ये आधार होती है, लंब और कर्ण, टेढ़ी वाली जो रेखा है वो कर्ण होती है, सही है। या ये ऊंचाई है, बात तो वही है, लंबाई या ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, बात तो एक ही होगी। तो इसमें लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है ना, मतलब ये जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये कम है, कम मतलब कि माइनस है, किससे, आधार से। तो आधार को हम x माने तो ये जो है x-7 है। पता चली कि भाई आधार से जो 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, कम का मतलब एक हम इसे x मानते तो ये x-7 है, क्योंकि x के पदों में कर्ण द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है। और कर्ण जो है इसने क्या रखा है कि फिक्स है, वो तो भाई 13 है, 13 सेंटीमीटर है, सही है। सेंटीमीटर वगैरह हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो आधार जो है हम x लिख लेंगे, ऊंचाई जो है या लंबाई जो है x-7 और कर्ण फिक्स है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज में जो ऊंचाई है या आधार है x, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई समकोण त्रिभुज जो ABC वाला है, इसमें जो है आधार x मानी है 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई या लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो x-7 सेंटीमीटर मानी है। तो इसे जो है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, सूत्र होता है ये कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के इक्वल। आधार का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय है उसके अनुसार, और ये लंब स्क्वायर होता है, या फिर पहले लंब स्क्वायर लिख लो और आधार स्क्वायर बाद में लिख लो, तब भी सही है। तो कर्ण जो है ये वाली तो रेखा ए से लेकर सी वाली जो है, तो AC लिख लेंगे, तो AC स्क्वायर लिख ली। और इसी तरह आधार जो है AB है, तो A से लेकर B लिख लेंगे, और स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे। लंब जो है, लंब B से लेकर C तो है, तो B से लेकर C लिख लेंगे, और ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर ऐसे लगा देंगे। अब जो AC है ना, उसकी जगह पर संख्या देखनी है, A से लेकर C 13 है, तो 13 लिखी, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब AB जो है ना, A से लेकर B x मानी है, तो x का लिखेंगे स्क्वायर, प्लस BC जो है B से लेकर C मानी है x-7, तो यहाँ पे लिखेंगे x-7, ऊपर स्क्वायर लगाते स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होएगा, क्योंकि 13 स्क्वायर का मतलब मैं साइड में बता रहा हूँ, 13 स्क्वायर है, इसको लिखेंगे हम 13 गुणा में 13, ठीक है। और 13 की 13 में गुणा करेंगे तो 169 होएगा, इसलिए हमने 13 स्क्वायर को लिख लिया 169, और ये x स्क्वायर ऐसे लिखा है। अब यहाँ जो x-7 है ना, तो इसे हम a मान लेंगे और इसे मान लेंगे b, और a-b के होल स्क्वायर के द्वारा सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला ऐसे तो होता है, a-b के होल स्क्वायर का होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ये याद रखना, माइनस वाले में भी यहाँ भी प्लस रहता है, बस यहाँ माइनस रहता है, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, फिर है प्लस b का स्क्वायर, b मतलब कि 7 का स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर है, तो ब्रैकेट लगा दो, बिना ब्रैकेट के लिख सकता हूँ। फिर माइनस का है 2ab, तो 2 तो हमें लिखना ही है, और a लिखना है, b लिखना है। a मतलब हमने x ही तो माना, तो x लिख लिया, और b लिखना, b मतलब कि 7 सिर्फ, तो 7, या तो गुणा लगा दो, ब्रैकेट लगा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है 169 तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ एक्स स्क्वायर एक ये है, एक ये है, तो 2x स्क्वायर होंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी करा था, एक है ना ये वाला, और एक ये है, एक 2 एक्स स्क्वायर ऐसे लिखना है। 7 स्क्वायर करेंगे तो 49 होएगा, जैसे यहाँ बताया ना 13 की स्क्वायर 13 गुणा 13 करेंगे, ऐसे 7 गुणा 7 करेंगे तो 49 आएगा, इसका मतलब 49। जैसे चलो लिख के बता दे रहा हूँ, 7 स्क्वायर मतलब 7 गुणा में 7, 7 7 49, 7 की पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, और यहाँ पे इनके गुणा करेंगे आपस में, क्योंकि ब्रैकेट माने गुणा ही होता है, तो 2 की 7 में करेंगे 14 होएगा, और एक सही है। अब इस वाले को इधर उठा के ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी प्लस का है, ये वाले क्या है प्लस का, तो इधर लाएंगे बराबर के माइनस ही तो होएगा, तो
तो यहाँ पे क्या बच जाएगी, 0 बच जाएगी। तो इस वाले को इधर ला रहे हैं, मतलब ये तो हमें लिखना ही है, तो इसे लिख लिया पहले 2x² और प्लस का 49 माइनस का 14x, और जब इसको इधर लाएंगे माइनस ही तो होगा 169, क्योंकि प्लस का इधर लिखा माइनस, इधर क्या बचती 0, तो यहाँ पे 0 बच गई। सीधा करके लिख दिया, घुमा के लिख दिया ये, मतलब पहले ये वाला लिख दिया और इसको इधर लाते माइनस होता और बराबर के उधर क्या बचती 0 बचती, इसलिए 0 लिख लिया। तो यहाँ पर जो है फिर दोनों मतलब x² यहाँ तो लिखते हैं 2x², और यहाँ पे जो है माइनस का 14x, क्योंकि पहले बड़ी घात वाले को लिखते हैं, बड़ी घात का लिख लिया, फिर ये छोटा x वाला 14x। अब 49 और 69 को हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें माइनस के ज़्यादा माइनस साइन आएगा तो घटा लेंगे, 9 में 9 0 और 6 में से 2 और ये 1 120 हो जाएगा जब घटाएंगे, तो 169 में से 49 को, ठीक है। और यहाँ पर जो है 0 बचेगी। अब जो है 2 से ये भी कॉमन हो जाएगा, ये भी मतलब 2 को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर जो है हमने 2 कॉमन कर लिया है। अगर 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x², ओके, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 से तीनों कट जाएंगे, या तो यहीं से गुणनखंड कर लो या कॉमन करोगे तो छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। 2 से इसमें x², फिर ये माइनस 2 से जब 14 में भाग करेंगे तो 7 बच जाएगा, 2 7 14, फिर ये माइनस 2 से जब इसको करेंगे 2 6 12 0, मतलब कि 60 बार होएगा, और यहाँ पर 0 है ही है। अब ये 2 क्या है, इसके गुणा में सारे के, तो गुणा वाली संख्या इसके नीचे जाएगी, तो नीचे जाके 0 ही होएगी, तो ये वाली संख्या तो बचेगी, मतलब x² - 7x - 60 बराबर 0। तो इसे मैं जो है नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं उसको लिख ले रहा हूँ। यहाँ बचता x² माइनस का 7x और माइनस का 60, और यहाँ पर है 0, ठीक है। तो अभी से हम गुणनखंड करेंगे, क्योंकि वो जो 2 था 2 इसके नीचे आ जाएगा, 0 ही हो जाता, या लो बट्टे में मैंने भेज दिया है, तो यहाँ पर जब भाग करते तो 0 ही हो जाता। तो x² माइनस का 7x और माइनस का जो है 60 बराबर यहाँ 0 ही होता जब 2 से भाग करते। तो अब यहाँ पर जो है हमें ऐसी संख्या लानी है कि घटाकर तो 60 है और गुणा करा उसी नंबर की तो 7 भी आना चाहिए, तो इस तरह हमें संख्या देखनी है। तो यहाँ अगर 12 - 5 करेंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 ही आएगा, और 12 की 5 में गुणा 60, 12 पंजे 60। तो ऐसी संख्या देखने होते तो घटाए या जोड़ा है तो बीच वाली संख्या है, गुणा करा उसी की तो 60 ही होनी चाहिए, क्योंकि इसकी गुणा 60 है, एक ही तो यहाँ 60 है कम 60 होगा, और इसमें से घटाएंगे तो 7 भी आएगा, तो ये वाला x ऐसा ही होगा, और माइनस का 60 बराबर जो है 0 ऐसा ही लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो है x² ऐसे लिखेंगे। फिर अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन बदलते हैं, ये फिलहाल में प्लस का 12 है तो माइनस का होएगा 12, और ये वाला x भी लिखना होता है क्योंकि गुणा करनी होती है इसकी, माइनस माइनस होएगा ये प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 5 की x में करेंगे तो 5x लिखेंगे, और माइनस का 60, और यहाँ पे बचेगी 0, यहाँ बराबर जो है 0 ऐसे चलती रहेगी। अब जो है यहाँ से कॉमन कर लेना, यहाँ से भी, तो इन दोनों से जो है कॉमन x होएगा, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी है, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, फिर माइनस x बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 12, और इन दोनों से जो है 5 को कॉमन कर लेंगे, तो क्योंकि 5 से 1 कटेगा ये भी, तो यहाँ x बचेगा, फिर ये माइनस 5 से जब 60 को भाग करेंगे तो 12 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ना पता चल रहा है यही वाला लिख दो, क्योंकि ये एक जैसे बनते ही हैं सभी में, तो ये जो है दोनों से कॉमन हो जाएगा। अब तो x माइनस का 12 और लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 5, दोनों करेंगे 0 के बराबर, मतलब कि ये वाला और एक ये वाला लिख लिया है। अब जो है दोनों को 0 के बराबर करके लिखना है, x माइनस 12 बराबर 0, एक बार लिख लेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर तो होएगा -5, तो माइनस वाला मान हम लेते रहिए, जो प्लस का होता है वो लेते हैं x का मान। तो यहाँ पर जो है ना x बराबर 12 जो है प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस की जो संख्या जब इसको बराबर को उधर करेंगे प्लस होएगी, और इसी को लेंगे, यहाँ लिख देंगे इसको लेने पर, तो लेंगे। और वो जो हमने मानी थी ना कि लंब जो मानी थी या आधार मानी थी, जो अन्य 2 भुजाएं, तो उसे हम लिख देंगे कि अन्य अतः त्रिभुज की अन्य 2 भुजाएं त्रिभुज की अन्य मतलब दूसरी अन्य 2
भुजाएं जो हमने मानी थी वो लिख देंगे। वो कौन सी आई है? आधार जो है, आधार हमने x मानी थी तो x आई है 12 सेंटीमीटर। या तो इंग्लिश में लिख दो cm करके या हिंदी में सेंटीमीटर। और हमने ऊंचाई मानी थी या लंब जो है x-7, तो इसे भी लिख लेंगे कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई या लंब जो है वो है x-7 मानी थी, वो 7 ही मानी थी। तो x मतलब कितना है? x मतलब 12 और -7, 12 में 7 को हटाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी समकोण जो त्रिभुज है, और जो आधार है इसकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब जो है मैंने इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए रखिए अपना ध्यान और रखिए और रहे खुशहाल। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।